गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर साबद्रा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस जानते हैं। एक 45 ईयर्स ओल्ड लेडी हमारे पास अपने हस्बैंड के साथ आए। हमने पूछा क्या तकलीफ है, तो उन्होंने बताया कि मुझे अस्थमा है। हमने कहा आपको क्या होता है उसमें, तो उन्होंने कहा कि मुझे सडनली सफोकेशन होने लगता है, ब्रेथलेसनेस होने लगता है और बिल्कुल भी सांस नहीं लेते आती है और बहुत तकलीफ होती है। हस्बैंड से जब हमने पूछा तो हस्बैंड ने बताया कि इनका बहुत जल्दी डर जाने वाला स्वभाव है डॉक्टर, छोटी छोटी बात पे डरते रहती है। मैं अकेले कैसे रहूँगी, मेरे से ये मैनेज कैसे होगा, मैं बाहर तक कैसे अकेले चली जाऊँ, मैं गेस्ट आ रहे हैं तो उनको कैसे मैनेज करूँ। अभी तो 45 ईयर्स के, शादी को भी इतने साल हो गए डॉक्टर, अब तो नहीं डरना चाहिए। तो पेशेंट ने भी बताया ये कि हाँ मेरा जल्दी डर जाने वाला स्वभाव है। और जब हमने पेशेंट को चेस्ट एग्जामिन किया तो बिल्कुल भी कोई रेस्पिरेटरी साउंड्स नहीं, कोई दूसरे अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे स्नीजिंग, रेडनेस आइज, वाटरिंग नोज, ये दूसरे कोई भी नहीं, कोई एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स का यूज़ नहीं। पर चेस्ट फिजिशियन के डायग्नोसिस में अस्थमा था और उन्होंने नेबुलाइजेशन सजेस्ट किया था। पेशेंट के हस्बैंड ने बताया कि नेबुलाइजेशन भी डॉक्टर कोई हेल्प नहीं करता है। रात को है ना, अगर इसको डरावना सपना आ जाता है तो ये एकदम डर के उठ जाती है और फिर वो टाइम पे इसको एकदम अस्थमैटिक अटैक आता है ऐसे हमें लगता है, और हम नेबुलाइज करते हैं पर कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए, तो हमने टोटलिटी के चलते पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक रेमेडी दिया शुरू में। उससे पेशेंट टेम्परेरीली ओके था पर फिर भी अटैक्स में आते रहता था। फिर हमने फोबिया पकड़ के स्ट्रैमोनियम दिया, उससे भी पेशेंट रिपीटेटिव अटैक में हमारे पास आया, टेम्परेरीली मैनेज था। फिर उसके बाद हमने हिस्ट्रिया पकड़ के एक बार इग्निशिया भी देके देखा। ऐसे मल्टीपल ट्रायल्स के बाद भी पेशेंट टेम्परेरीली सिम्टोमेटिकली मैनेज हो जाता था पर फिर भी हमारे पास आते रहता था। एक बार जब हम मट्रिया मेडिका की स्टडी कर रहे थे तो हम सैम्बिकस रेमेडी पे आए, और सैम्बिकस में आप पढ़ सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक ये मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है, और माइंड में ये सीज फ्रेटफुल इमेजेस ऑन क्लोजिंग आइज, कॉन्स्टेंट फ्रेटफुलनेस, इजीली फ्राइटन फॉलोड बाय सफोकेटिव अटैक्स। और बिल्कुल आप इसके रेस्पिरेशन में पढ़ सकते हैं, अस्थमा विथ ट्रिमेंडस पर्स्पिरेशन, एग्रीवेशन नाइट, एग्रीवेशन फ्राइट, वेकअप सडनली, गास्पिंग फॉर ब्रीथ, मस्ट सिट अप और जंप आउट ऑफ द बेड। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए, और जो कि हम भी जानते हैं कि सैम्बिकस का कोर है स्पैजम, जिसमें कुछ भी मेजर रेस्पिरेटरी अदर सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो वो स्पैजम ही पेशेंट में मेजर था। ये पकड़ते हुए हमने हमें बिल्कुल ये ड्रग पढ़ते पढ़ते पेशेंट की याद आई, और जब पेशेंट नेक्स्ट अस्थमैटिक अटैक में हमारे पास आया हमने सैम्बिकस 30 का एक डोज दिया, और उसके बाद मैजिकली हमने देखा कि पेशेंट के अस्थमैटिक अटैक्स मतलब बिल्कुल ही ठीक हो गए और उनको बाद में वो हुई नहीं तकलीफ। अभी भी पेशेंट एक्यूट में कोई दूसरे सिम्टम्स के लिए, फीवर या डायरिया वगैरह, इसके लिए हमारे पास कभी कभी आता है, पर अभी वो बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगी कि ऐसे हमें मट्रिया मेडिका की स्टडी करते रहनी चाहिए। शायद रेपर्टाइजेशन में सैम्बिकस होगा पर बहुत आगे होगा। रेपर्टरी का यूज़ सिर्फ हमें हेल्पिंग गाइड की तरह करना चाहिए, फाइनल सिलेक्शन तो बिल्कुल मट्रिया मेडिका पे ही होना चाहिए। अल्टीमेटली टोटलिटी रॉक्स।